Hello friends, let's get a revision class. तो सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे वैदिक एज के बारे में। वैदिक एज में सबसे पहले आता है ओरिजिन ऑफ आर्यंस। तो ओरिजिन ऑफ आर्यंस की बात अगर हम जब भी करेंगे तो जैसा कि हमने पहले वाले क्लास में पढ़ा था कि इनका जो इनका वैदिक एज का जो आर्यंस थे वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल था। अलग अलग लोगों का अपना अपना, कुछ लोग, किसी ने इसे यूरोप बताया, किसी ने इसे सेंट्रल एशिया बताया, आर्कटिक रीजन बताया, तो तिब्बत रीजन बताया। अब हम बात करेंगे यूरोप रीजन किसने बताया था, तो सर J.W. जॉन्स ने। सेंट्रल एशिया मैक्स मलर ने। आर्कटिक रीजन बाल गंगाधर तिलक ने बताया था। और तिब्बत रीजन दयानंद सरस्वती। लेकिन जब ये सेंट्रल एशिया से निकल करके इंडिया पहुंचे थे तो सबसे पहले ये आकर के स्टेबल हुए थे खैबर पास के पास। और उस समय उस पूरे एरिया को सब सिंधु कहा जाता था, जो आज का पंजाब है। ठीक है, तो अच्छा, सब सिंधु में मतलब होता है 7 रिवर्स। 7 रिवर्स में जो सिंधु रिवर था, इसके ये खुद था और 6 इसके ट्रिब्यूटरीज थे। और इसके 6 ट्रिब्यूटरीज कौन से थे, तो उनका नाम था वितस्ता, सरस्वती, अश्कानी, विपाशा, वर्षणी, सुतोद्री। ठीक है, तो वैदिक एज में अच्छा, इनका जो लिटरेचर था, लिटरेचर वर्क, उसमें कौन से लिटरेचर आ जाते हैं। सबसे पहले आ जाता है वेदास। कौन सा वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद को पढ़ने जो रिसाइट करता है उसे पौत्र कहते हैं। और ऋग्वेद जो है सो श्रुति था, ईयर टू एक, तो ये कान से सुन करके ही पास ऑन हुआ था जनरेशन टू जनरेशन। और इन वेदास को अपौरुषेय भी कहा जाता था, मतलब कि जिसे भगवान ने लिखा हो, आदमी ने ना लिखा हो। ऋग्वेद में टोटल 1028 हिम्स थे। इसमें से 11 बालखिल थे। बालखिल उसे कहा जाता है जो आदमी द्वारा लिखा गया हो, इंसान ना लिखा हो। और 10,580 श्लोक थे। ठीक है, 10,580 श्लोक थे, 11 बालखिल थे। ठीक है, पुत्री कहा जाता था जो इसे मतलब
वो करते थे, इसको समझाते थे, जो इसके इसके जानकार हुए करते थे। इसमें टोटल 10 मंडल्स था, जिसमें से कि थर्ड मंडल में गायत्री मंत्र का जिक्र था, और 7वें मंडल में टेन किंग बैटल का चर्चा था। 10वें में पुरुषुक्ता था, जो कि वर्ण सिस्टम के बारे में बताता था, जाति संरचना के बारे में बताता था। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं याजुर्वेद के तरफ। याजुर्वेद को पढ़ने वाले को अथर्वयु कहते थे। अथर्ववेद वाले को गोपद कहते थे। और सामवेद वाले को उद्गात्री कहते थे। ठीक है, सामवेद ऑल्सो फेमस फॉर इंडियन म्यूजिक सिस्टम। और अथर्ववेद जो था, इसे ब्लैक मैजिक के लिए भी जाना जाता था। यजुर्वेद इंडियन म्यूजिक सिस्टम के लिए था फेमस। इसमें सारे के सारे ऋग्वेद वाले ही कॉपी किया हुआ था, सिर्फ 75 इसका अपना था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ब्राह्मण्स के बारे में। ब्राह्मण वो होता था जो अपना क्या कहते हैं गाइड का काम करता था, जो वेदास को समझाता था। जैसे ऋग्वेद के लिए कौष्टकीय, और ऐतरेय था। याजुर्वेद के लिए सत्यपथ था। इसके लिए एक और क्वेश्चन राइज होता है, ये ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट ग्रंथ भी था। ऋग्वेद अपना सबसे पुराना था, ये अर्ली अथी में लिखा गया था, अर्ली वैदिक पीरियड में लिखा गया था। सामवेद पंचविंशा, और अथर्व गोपद। ठीक है, ब्राह्मण हो गया, वेदास हो गया। उसके बाद आता है अपना अर्यंका। जो फॉरेस्ट को आर्यन कहा जाता था, और आर्यंका जो था वो फॉरेस्ट लिटरेचर को कहा जाता था। ठीक है, उनका जो सोसाइटी था रूरल था। सिविलाइजेशन उनका रूरल था। उनके जो मेन गॉड थे इंद्रदेव थे। टोटल 250 मंत्र इंद्रदेव के लिए डिवोटेड थे ऋग्वेद में, और 200 मंत्र अग्नि देवता के लिए डिवोटेड थे। ठीक है, 200 मंत्र अग्नि देवता के लिए डिवोटेड थे। और इसमें अपना क्या आ जाता है, सबसे ज़्यादा बार नाम लेने वाला रिवर कोई था तो उसे सबसे पवित्र नदी उस समय का सरस्वती नदी था, जिसे सुरसवी, देवात्मा
नदी आत्मा के नाम से भी जाना जाता था। सुरसुरी देवात्मा नदी आत्मा के नाम से भी जाता था। विपास रिवर का नाम एक बार भी नहीं लिया गया था। टोटल 21 रिवर का नाम ऋग्वेद में लिया गया है। ठीक है। अच्छा, उपनिषद वो था जिसमें उपदेश या वो सारा चीज लिखा रहता था। ठीक है। इसका उपदेश वेदांता। ये मेन पॉइंट्स थे कुछ या वैदिक एज के जिसे हमने कवर अप कर लिया। थैंक यू वेरी मच।